अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिरी हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीमार शख्स की नमाज के बारे में। बीमार शख्स से मुराद यह है कि वो बीमार औरत भी हो सकती है और बीमार मर्द भी हो सकता है, तो ये दोनों के लिए सेम तरीका रहेगा। नमाज दीन का सुतून है। हर हाल में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बीमारी की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं होती। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि बीमारी की हालत में उसमें कुछ सहूलत हो जाती है। दोस्तों, अगर बीमारी की हालत में आदमी में खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो शरीयत ने बैठकर बीमार शख्स को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। और अगर मरीज़ के अंदर बैठकर भी नमाज पढ़ने की सख्त और ताकत नहीं है तो फिर लेटकर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अब किन किन सूरतों में बैठकर और किन किन सूरतों में लेटकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, उनको आपके सामने बयान किया जा रहा है। नंबर 1, बीमार शख्स में खड़े होने की ताकत ना हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स में खड़े होने की ताकत ना हो तो फिर बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। नंबर 2, खड़े होने से सख्त तकलीफ़ होती हो। अगर दोस्तों बीमार शख्स को खड़े होकर नमाज पढ़ने में तकलीफ़ होती हो तो फिर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 3, बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो। अगर डॉक्टर ने खड़े होने को बीमारी के बढ़ जाने की वजह बताया हो या फिर बीमार शख्स को यह अंदेशा हो कि अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इस सूरत में भी शरीयत में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। नंबर 4, सर चकराकर गिर जाने का डर हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स के अंदर बीमारी की वजह से इतनी कमज़ोरी आ जाए कि खड़े होने से उसका सर चकराता हो तो फिर इस सूरत में भी बीमार शख्स के लिए बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। नंबर 5, खड़े होने की ताकत तो है लेकिन रुकू सजदा ना कर सकता हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स बीमारी के दिनों में खड़े होकर तो नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो लेकिन रुकू सजदा करने पर कादिर ना हो, मिसाल के तौर पर कमर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई हो कि रुकू सजदा ना किया जा सकता हो, तो फिर इस सूरत में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। इसी तरह कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो कि झुका ना जा सकता हो तो इस सूरत में भी बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। दोस्तों, जो सूरतें हमने आपको बताई हैं इन सब सूरतों में बीमार शख्स के लिए बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। और बैठने के तरीके में भी शरीयत ने भरपूर रुख्सत और छूट दी है। जिस तरह बीमार शख्स को बैठने में आसानी हो उस तरह बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। चाहे आलती पालती मारकर 4 जानू बैठकर नमाज पढ़े, चाहे दोनों पैर किबले की तरफ फैलाकर नमाज पढ़े, चाहे दीवार या किसी और चीज़ का सहारा लेकर उस पर टेक लगाकर बैठकर नमाज पढ़े, चाहे कुर्सी वगैरह पर बैठकर नमाज पढ़े। जिस तरह बैठकर नमाज पढ़ने में आसानी हो उस तरह बैठकर नमाज पढ़ सकता है। अलबत्ता बेहतर यह है कि अगर बीमार शख्स को तकलीफ़ ना हो तो फिर इस तरह बैठकर नमाज अदा करे जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं, यानी 2 जानू बैठकर नमाज पढ़े। बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में रुकू सजदा करने का तरीका। दोस्तों, अभी हमने आपको वो सूरत बताई जिनमें बीमार शख्स के लिए बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अब आपको बताना चाहेंगे कि बैठकर नमाज अदा करने की सूरत में रुकू सजदे को किस तरह से अदा किया जाएगा। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर बीमार शख्स बैठकर नमाज पढ़ रहा है और रुकू सजदा कर सकता है तो फिर रुकू और सजदा करे। दोस्तों, ऐसी सूरत में रुकू का मुस्तहब तरीका यह है कि रुकू करते वक्त पीठ के साथ सर को इतना झुकाए कि सर घुटनों के सामने आ जाए। वैसे अगर सर और पीठ को मामूली झुका लेगा तो भी रुकू अदा हो जाएगा। और सजदा इस तरह से करे जिस तरह की एक तंदुरुस्त आदमी ज़मीन पर सजदा करता है। आइए अब जान लेते हैं, अगर बीमार शख्स बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में रुकू और सजदा ना कर सकता हो। दोस्तों, अगर बीमार शख्स बैठकर नमाज पढ़ रहा हो और रुकू और सजदा करने पर कादिर ना हो तो फिर
رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کریں، لیکن اس صورت میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر کو جھکائیں۔ اگر سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر نہیں جھکایا گیا تو پھر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے کی شکل میں سجدے کے لیے سر کو رکوع کے مقابلے کچھ زیادہ جھکائیں۔ دوستو، اگر بیمار شخص میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ جن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان صورتوں کو بھی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ اب ان صورتوں کو بیان کر رہے ہیں جن میں لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ دوستو، اگر بیمار شخص میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے پھر لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے۔ دوستو، لیٹ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، چت لیٹ کر دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، لیکن پیروں کو قبلے کی طرف نہ پھیلائیں۔ دونوں گھٹنوں کو کھڑا رکھیں اور سر کے نیچے تکیہ لگا لیں تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور رکوع اور سجدے کے لیے سر کو جھکائیں اور اشارے سے رکوع سجدے کو ادا کریں۔ دوستو، یہ صورت افضل ہے۔ دوسری صورت لیٹ کر نماز پڑھنے کی یہ ہے کہ داہنی کروٹ سے لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف کر لیں اور صرف اشارے سے نماز پڑھیں۔ دوستو، بائیں کروٹ پر بھی لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لیٹ کر نماز ادا کریں۔ دوستو، یہ تھا بیمار شخص کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا۔ آخر میں جاتے جاتے آپ کو پھر بتا دیں، یہ طریقہ مرد حضرات اور خواتین بہنوں دونوں کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔